नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.4। यहाँ देखिए, पहले एल्गोरिथम देखिए इसका, कि कोई भी अगर इन्वर्स निकालने का प्रोसेस है तो आपको एल्गोरिथम में करना कैसे है, आपको प्रोसेस क्या होना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस। पहले एक सिंपल अलग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, लाइक सपोज 2, 5, 3, 7। एक्सरसाइज पे आते हैं, थोड़ी देर में आते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेबल कब होती है, जब दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई हो जाए। क्लियर। अब मेरे पास दो तो है नहीं, यहाँ पे एक ही है, तो मैं इसका दूसरा निकालूंगी। कैसे? ये मेरे पास ए है, ए को कैन आई राइट आई इंटू ए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलेंगे मैडम आई इंटू ए क्यों लिखा है, मैं ए को ए इंटू आई भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, योर विश। बट जब हम a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं, समझ में आ रही है बात, तो हम लगाते हैं रो ऑपरेशंस थ्रू आउट द मैट्रिक्स। और जब हम a इज इक्वल टू पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं i को, हमने इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय i, और यहाँ पे मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है, प्री मल्टीप्लाई बाय i। आपको रोज ऑपरेशन कंफर्टेबल है, आपको कॉलम ऑपरेशन कंफर्टेबल है, दिस इज योर विश। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको रो लगाना है या कॉलम लगाना है, आप कोई भी लगाइए, बट एक लगाना है। अगर ये स्टार्ट किया है तो रो लगेंगे, प्री किया है तो रो लगेंगे, पोस्ट किया है तो कॉलम लगेंगे। क्लियर। मुझे रो पसंद है तो मैं रो से लगा रही हूँ। सबसे पहली चीज क्या है रो लगाने के लिए, पहली चीज राइट योर ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। मैंने लिख लिया। आई इंटू ए लिखने का मतलब क्या है, अब रख देते हैं वैल्यू साथ के साथ। 2, दिस इज 5, दिस इज 3 एंड दिस इज 7, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किसकी होगी, I2 ऑर्डर की होगी। और ए फिर से लिख लेते हैं 2, 5, 3, 7। क्लियर है ये चीज। अब मैंने आपको बोला था कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आई आना चाहिए, ये दोनों हो गई वो, ए और बी इसको मैंने मान लिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे ये इसको क्या बनाना है, आई बनाना है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने इसको क्यों लिखा है। ये दोनों हो गई, जो मैंने प्रोडक्ट बताया था कि ए और बी का प्रोडक्ट शुड बी आई, तो मेरा जो ये बना है ना, मैंने आई इंटू ए लिखा है, वो मेरा लिखने का मोटिव इसलिए था कि अब मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा ये वाला जो है ये आई आना चाहिए। दैट मीन्स टू से कि मैं अपने ऑपरेशंस लगाऊंगी इसमें, ताकि मैं इस पूरे को ए को आई बना सकूं। अब आई का मतलब क्या है कि आई मतलब इस ये बनाना मुझे ये। क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या है, 4 एलिमेंट है, A11, A12, A21, A22। सबसे पहले अपना काम करो, आई बनाना है ना मैंने, आई का मतलब मुझे ये बनाना है, दिख रहा है, ये चीज बनानी है मैंने। तो सबसे पहला काम देखो, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओ और फोर्थ को 1 बनाओ, बाकी को 0 बनाओ। तो दूसरा काम क्या है कि अपना मेक योर A11 एलिमेंट एज 1। ध्यान से समझना, तब समझ में आएगा ये, ठीक है। अगर वो 1 है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाओ। 1 कैसे बना सकते हो, देखो ये 2 है, इसको 1 कैसे बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करके बना सकते हैं। तो कैन आई अप्लाई माई फर्स्ट ऑपरेशन R1 डिवाइड बाई 2। मैंने कहा था मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ तो R1 में लगा रही हूँ मैंने, सिर्फ और कुछ नहीं किया। R1 में अगर मैंने लगाया तो ये हो गया 1, ये हो गया 3/2, इसको मैंने टच नहीं किया है तो आई विल कीप दिस एज इट इज। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको नहीं छेड़ना, ये हम यहाँ पे ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, इसको हम एज इट इज रखेंगे लास्ट वाली को। यही फायदा होता है लास्ट में लिखने का, अगर इधर लिखती तो मुझे बार बार ये लिखना पड़ता पहले। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी सिर्फ इस वाली में जो मेरी आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा 1/2, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। देख रहे हो मैंने सिर्फ इसमें लगाया है, इसमें लगाया है, लास्ट वाले को मैंने एज इट इज रखा है, नो चेंज इन दैट। ये हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं, इसको मैंने 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है।
दूसरा स्टेप मैं क्या करती हूँ, इसको 0 बनाने के लिए इस फिफ्थ वाले को, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 1 0 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इस R2 में, R2 है ना ये, R2 में से मैं 5 टाइम्स R1 को माइनस कर देती हूँ। मतलब मैंने 2 ऑपरेशन एक साथ लगा दिया। अब तो देख लो ना, 5 से पहले से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 हो जाएगा, और फिर इसमें से माइनस कर दो तो क्या बनेगा। फर्स्ट को ऐसे रखो, देखो R2 ऐसे रखा, माइनस 5 टाइम्स R1, 5 टाइम्स R1 का मतलब 5 टाइम्स 1, तो 5, और यहाँ पे 7 ऐसे रखो, माइनस 5 टाइम्स R1 मतलब 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगेन इसमें लगाएंगे और इसको लिख लेते हैं 2 3 5 7 एज इट इज। दिख रहा है आपको। और यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, ये रहा ऐसे ही, और 0 माइनस 5 टाइम्स R1 तो माइनस ऑफ 5/2, और ये रहेगा 1 एज इट इज, नो चेंज इन दिस। समझ में आ रही है इतनी बात? नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है ये इसको मैं एज इट इज नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए और अच्छे से। मेरे पास था 1 3/2, 5 माइनस 5, 7 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2, 0 माइनस 5/2, और इधर क्या था ये 1, और ये पूरा एज इट इज। क्लियर दिख रहा है? अब क्या करना है, इफ वी सिंप्लीफाई दिस इट विल बी व्हाट, 1 0 3/2, दिस इज 14 माइनस 1 तो माइनस हाफ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ सिर्फ मैं, एंड दिस इज हाफ, 0 माइनस 5/2 1 एंड a। अब इसमें अगर देखें ये भी हो गया, ये भी हो गया, बाकी ये दोनों बचे। अब इसको भी 1 बनाना होता है, इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। दिख रहा है? तो R2 में करना है, और ये R2, और ये ध्यान रखना कि आपके दूसरे एलिमेंट्स पे इफेक्ट ना पड़े, ये नहीं कि आपने इसको 1 बना लिया और ये फिर कुछ और बन गया। तो इसी तरीके से थोड़ा ऑपरेशन का ध्यान रखना। R2 में मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करो -2 को। क्लियर? तो व्हाट इट विल बी नाउ, इसको फिर से सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा, ये बन जाएगा 1। और अगर यहाँ की बात करते हैं, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, दिस इज 5, और ये बन गया क्या, -2। ठीक है? क्लियर? अब ये भी एलिमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बच गया। इसको क्या करें, R1 को, R1 में से माइनस कर दो 3/2 टाइम्स ऑफ R2। दिख रहा है? यही कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यही है, माइनस इधर तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा इस पे, 3/2 माइनस 3/2 0 1, और ये कितना बच गया, यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 ऑफ माइनस टाइम्स 15 डिवाइड बाई 2, दिस इज व्हाट, 0 माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया 3, और ये रखा ऐसे ही, ये रहता है यहाँ पे a साथ में। सिंप्लीफाई अगर करो तो 1 0 0 1 ये बन गया, इधर आई यही चाहिए था ना मुझे, और इधर की बात करें तो -14 डिवाइड बाई 2, माइनस का 7 3 5 और -2, और साथ में आ गया a। यही चाहिए था मेरे को। दिख रहा है? ये हो गया i, ये मेरा a, और ये जो मेरा बन के आया दैट इज b। दिख रहा है? यही कंडीशन होती है मेरी इनवर्स के लिए, दैट b इंटू a। अगर आप कॉलम वाला लगाते हो तो a पहले आता है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू आई आता है वहां पे। यहाँ पे मैंने रो लगाया तो b a इज इक्वल टू आई आ गया मेरे पास। सो दिस b इज नथिंग बट माई, तो इनवर्स मेरा क्या होगा, b इज इक्वल टू -7 5 3 -2। दिस इज द इनवर्स ऑफ a। दिस इज द इनवर्स ऑफ a। ऑपरेशंस आपको खुद सोचने पड़ेंगे, आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था।
कुछ क्वेश्चन का आंसर आपका 3-4 स्टेप में आ जाएगा, कुछ को आपको 5-6 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम, राइट योर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैं हमेशा आई इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखती हूँ क्योंकि मेरे को रो ऑपरेशन लगाने की आदत है, मुझे कॉलम अच्छे नहीं लगते बार बार सी कौन लिख के, तो मैं रो लगाती हूँ, ठीक है। नाउ ए इज व्हाट, 1 2 -1 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। हमें इन दोनों में करना होता है काम, बस इस वाली में और इस वाली में। ए को हम पीछे अलग ही रखते हैं, अलग रहोगे तुम, बहुत पीछे तुम अलग से काम करते रहो। अब देखो ये 1 ऑलरेडी है तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करें, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0 बनाना है ना, तो इनको 0 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे 0, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 को माइनस कर देते हैं। दिख रहा है, R2 में से मैंने इसमें से अगर इसका ट्वाइस माइनस R कर दूं तो हो जाएगा 2 - 2 0। तो क्या बनेगा यहाँ से 1, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हो गया 2 - 2 0 है ना, मैं सीधा लिख रही थी 2 - 2 0। और ये हो गया 3 माइनस माइनस प्लस और ट्वाइस ये 3 हो गया, 3 और 2 5। इसकी अगर बात करें फिर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कितना हो गया माइनस का 2 और ये रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं, नेक्स्ट अब बनाना है इसको भी 0। तो क्या करते हैं, R1 में देखो ये माइनस का है ऑलरेडी, हम क्या करते हैं R1 में ऐड कर दो R2 को। अब बोलोगे ऐड कर दिया R2 को तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, नहीं, आप R2 को ना डिवाइड बाई 5 करके ऐड करो, ये डिवाइड बाई 5 करोगे तो 1 हो जाएगा और फिर ये +1 होके 0 हो जाएगा। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है जो आपको सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे नहीं बनने वाला काम। ये 0 हो गया और ये हो गया 5, लगा के देखो, प्लस माइनस गड़बड़ मत कर देना बस। ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा आपका 1/5, दिस इज -2 और 1, इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। देखो धीरे धीरे हमारा आंसर आता जा रहा है। अब ये क्या बचा, तो बस R2 को डिवाइड कर दो किससे, 5 से, 5 से। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 0 0, ये हो गया 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3/5 और 1/5 तो ऑलरेडी था, और ये हो गया -2/5 और ये हो गया 1/5 एंड दिस इज A। ये बन गया मेरा I, ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा E। दिस वॉज द कंडीशन फॉर द इनवर्स। सो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज नथिंग बट योर B। दिस इज 3/5, 1/5 -2/5 एंड दिस इज 1/5। दिख रहा है आपको, दिस इज 1/5, 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। This is the answer of this question number 1. Clear? अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12। आप बोलोगे मैडम इतने दूर से क्वेश्चन क्यों उठाया है, एक रीज़न है ये क्वेश्चन उठाने का, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास 6 - 2 -3 एंड 1, दिस इज द क्वेश्चन। और मुझे इसका फाइंड आउट करना है क्या, इनवर्स। क्लियर? अब कैसे करेंगे, सेम तरीका, राइट A इज इक्वल टू I इंटू A, लिख लिया मैंने, जस्ट पुट द वैल्यूज। दिस इज 6 - 2 -3 1, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 और ये हो गया A, ठीक है। अब मैं अपना प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैंने इसको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया, इसमें 3 टाइम्स ऑफ R2 को मैं ऐड कर देती हूँ। R1 में 3 टाइम्स ऑफ R2 को मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये 0 बन जाएगा। किसी को भी पहले कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये देखो, ये है R1, 6 माइनस टाइम 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 0 और माइनस टाइम 3 ऑफ दिस ऐड करोगे तो ये हो गया 0। इस पे भी मैंने कुछ नहीं किया और ये बनेगा 1 3 0 1 A। अब आप देख रहे हो क्या हुआ हमारे साथ, ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। एक रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, 0। सो दिस इम्प्लाइज, अगर कभी ऐसा हो
कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, हमारे पास यहाँ कौन से ऑफ R1 के हुए हैं, खैर एनी रो या एनी कॉलम क्या हो जाएं, 0. सो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि आपको समझ में आए कि अगर आपके किसी भी कॉलम के किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं, दैट मीन्स टू से योर इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. समझ में आ रहा है? और ऐसे इसमें आपको कई क्वेश्चन आएंगे जो आपकी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज तो आप करते जाइए आपको कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा. क्लियर? वन मोर क्वेश्चन आई एम पिकिंग फ्रॉम दिस 15, 16 एंड 17 ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. वो थोड़े लंबे जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्लास को. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. आई हैव रिटन 2 5 0 0 1 1 -1 0 3. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को इस बार हम कॉलम ऑपरेशन से करते हैं, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि मैडम तो रो से करती है तो रो वाला इजी होगा या उसी से आंसर आते होंगे. ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैडम जिस तरीके से कर रही है ना उसी तरीके से करते हैं, उसी से आंसर आते होंगे कि मैडम तभी उसी से करती हैं, इसको हम रो से कर लेते हैं. ठीक है, फाइन. नाउ लेट कैसे करते हैं, इस बार A इज इक्वल्स टू AI लिखेंगे बिकॉज वी आर अप्लाइंग हियर कॉलम ऑपरेशंस. ठीक है, तो लिख लिया हमने 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू A हम ऐसे रखेंगे और I लिख लेते हैं. दिस टाइम वी हैव 3x3 मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी विल बी ऑफ I3. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर? अब क्या करें, देखते जाइए. इसको क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा. ये 2 है, ये -1 है, इसमें से माइनस अगर कर दूं तो हो जाएगा, 1 आ जाएगा. तो C1 में मैं अप्लाई कर देती हूँ C1 प्लस C3, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन है तो प्लस करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा. तो व्हाट इट विल बी, C1 में कर रही हूँ सिर्फ, बाकियों को ऐसे लिख लो, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये लो, ये मैंने सिर्फ C1 पे अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 2 - 0 1 इज दिस, 5 इज दिस, और ये 0 + 3 = 3. ये हो गया. एम को मैंने ऐसे रख लिया, और इसमें भी फर्क इसमें पड़ेगा सिर्फ 1 0 1 0 1 0 0 0 1. क्लियर? ये हो गया भाई मेरा पहला ऑपरेशन खत्म. ठीक है, ऑपरेशन खत्म हो गया मेरा पहला, देख लो. नेक्स्ट अब हम अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट अप्लाई हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई. आप नंबर वाइज डालना चाहते हो डाल लो. फर्स्ट अप्लाई कर दिया, सेकंड अप्लाई करते हैं. क्या करें, अब इनको 0 बना सकते हैं, इनको 1 बना सकते हैं, क्या करें. अब इसको फिर से इसमें अगर जोड़ दूं तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये भी 0 चाहिए. तो अब मैं C3 में अप्लाई करती हूँ. C3 में क्या कर देती हूँ, C1 को कर देती हूँ प्लस. तो क्या बना मेरे पास, 1 5 3 ऐसे लिख लिया, 0 1 1 ऐसे लिख लिया, और ये हो गया 0, और ये इसके साथ 5 हो गया 0 ऐड होके, और ये इसके साथ ऐड होके हो गया 6. ठीक है, और इसको रख लिया A को ऐसे ही. और इधर की अगर बात करें, C3 में कर रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐसे लिख लेते हैं फिर से, 1 0 1 0 1 0, और ये हो गया 1 0 2. क्लियर? ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट चीज. अब कंडीशन, अब क्या करना है, अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई. इसी तरीके की चाहिए होती है ना आइडेंटिटी ये. अब इसको 0 बनाना को C1 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. C1 में क्या लगाएंगे, इसको 0 बनाना है, तो C1 माइनस क्या करें, C3. अगर C1 - C3 करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखो C1 में क्या है ना, तो 1 - 0 इज 1, और ये 5 5 था ना, इसलिए ये हो गया 0, और ये 3 - दिस इज -3, और बाकी सब रह गए सेम. इसी तरीके से यहाँ पे, और C1 - C3 यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, और 1 - 2 इज -1, और बाकी सब रहे सेम. क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारे 4 एलिमेंट खत्म हो चुके हैं, बाकी 5 बचे हुए हैं हमारे पास अभी तक. अब हम क्या करते हैं, इसको भी मैंने क्या करना है, 0 बनाना है. यहाँ पे 1 है, तो इसका 5 टाइम्स अगर इसमें से माइनस कर दूं फिर से आ जाएगा. तो अगेन अप्लाइंग C3
C3 में क्या करना है, C3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C2. सो नाउ वी आर गेटिंग व्हाट, 1 0 माइनस 3 0 1 1, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, दिस माइनस 5 टाइम्स तो ये हो गया 0, और दिस माइनस 5 टाइम्स ये हो गया 1. ये तो हमारा देखो लॉटरी लग गई, एक एलिमेंट अपना आप ही बन के बनाने इसको चले थे. क्लियर. 0 0 1 ऐसा हो सकता है आपके साथ भी. मेरी लॉटरी तो बहुत लगती है. आप धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना करना, आपकी भी अच्छे से लग करेगी, टेंशन मत लो. 0 दिस इज 1 ओनली, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C2 सो माइनस 5, एंड दिस इज 2 दिस, तो ये रहा ऐसे का ऐसे ही. अब बच गए ये दोनों, और तो सब हो गया, ये दोनों बच गए. अब क्या करें, C2 में से ना C3 को माइनस कर दो तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो C2 में अब लगाते हैं C2 माइनस C3, तो 1 C2 लगाते हैं ना, इनको लिख लेते हैं ऐसे ही, और C3 को भी लिख देते हैं ऐसे ही. C2 में लगाना है तो 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, और 1 माइनस 1 इज, लो ये भी हो गया 0. देखो खत्म होने वाला है क्वेश्चन, फटाफट खत्म होने वाला है क्वेश्चन. अब बस ये कितना बचा, दिस इज -1, दिस इज -6, सॉरी +6, और ये हो गया -2. ठीक है, सब हो गए, सिर्फ ये बाकी बचा एक. इसका भी करना पड़ेगा कुछ, करो कुछ. तो क्या करें, इसमें से अगर इसको क्या कर दें, एडिशन, C1 में C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 है ओनली. ठीक है, तो व्हाट इट विल बी, 0 1 इनको लिख लेते हैं ऐसे का ऐसे, क्योंकि ये तो आ चुके हैं हमारे पास, ये भी आ चुके हैं. तो दिस माइनस दिस 0 दिख रहा है. अब जरा इसको भी कर लो तसल्ली. बच्चों को ये आ जाता है ना तो इसको भूल जाते हैं करना, पर ये ज़रूरी होता है करना. समझ में आई बात, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना. ऐसा ना हो पहले क्वेश्चन एक्साइटमेंट में तो कर लिया बढ़िया से अच्छे से, और दूसरे वाले को करते वक्त कर दिया कांड, और हो गया क्वेश्चन गलत. एक एलिमेंट अगर गलत हो गया ना तो पूरा इनवर्स गलत. याद रखना इस बात को. ये आ गया I, दिस इज A, दिस इज B हो गया हमारे पास. हो गया कंडीशन सेटिस्फाई. सो दिस इंप्लाइज A इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट, जो अब आपके पास आया है. एंड व्हाट इज दैट, 3 माइनस 15, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 1 माइनस 5 2. दिस इज, मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रही बेटा, दिस इज द रीजन. करने को मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक और वीडियो बना के डाल दूंगी, बट जब तक आप खुद अपना हाथ नहीं चलाओगे क्वेश्चंस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है. क्लियर. तो आप अपने हाथ से करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कभी तो सही होगा. 2 पेज खराब होंगे, 3 खराब होंगे, होने दो, बट द मेन मोटिव इज आपसे क्वेश्चन होना चाहिए, बिकॉज यू आर कैपेबल, यू कैन दीज क्वेश्चंस. ऐसा नहीं बहुत टफ काम है, आप कर सकते हो. ठीक है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ट्राई करिए. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. बाकी मैंने आपको, अगर एग्जिस्ट नहीं करता इनवर्स, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी कॉलम या कोई भी रो में सारे एलिमेंट 0 हो जाए, मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. 2x2 का इजी होता है, मैंने आपको पहले बोला था. 3x3 में थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा चला जाता है क्वेश्चन को, क्योंकि हमें उसमें 4 बनाने होते हैं, इसमें हमें 9 एलिमेंट्स को सेट करना होता है. फाइन. सो दिस वॉज एक्सरसाइज 3.4. ऑल द क्वेश्चन आर ऑफ सेम. एक क्वेश्चन है हमारा MCQ कि A और B इन्वर्टेबल कब होती हैं, इनवर्स कब होते हैं. मैंने कब बताया, कंडीशन बताइए. AB इज इक्वल्स टू BI, BA इज इक्वल्स टू जब I होता है, जब आइडेंटिटी होता है. तो ये क्वेश्चन, एंड दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4 एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैट्रिसेस चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स का एंड हो गया यहाँ पे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द मिसलेनियस एक्सरसाइज. इफ यू हैव एनी डाउट अगेन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आप बताते तो हो नहीं. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग.